आज हम लोग रीजनिंग के फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि रीजनिंग में जो फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन हैं उसमें जो पहला टाइप लिया गया है उस पहले टाइप में पूछा गया है कि स्क्वायर से संबंधित क्वेश्चन। तो स्क्वायर से संबंधित क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जब रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। और दूसरा पूछा गया है कि जब रो और कॉलम इक्वल न हो, उस टाइप के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फिलहाल हम क्वेश्चन को देखते हैं और ये समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि जहां आपको दिख रहा होगा कि रो और कॉलम दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए, आप देख रहे हैं कि जो रो है उसकी भी संख्या कितनी है, 4 है। और जो कॉलम है यदि आप देखें तो कॉलम की भी संख्या जो है वो कितनी है, वो 4 है। ऐसे केस में आपको क्या करना होगा कि जब रो और कॉलम दोनों ही सेम हो तो आपको इनका स्क्वायर करके ऐड कर देना होगा। तो टोटल ये भी 4 था और ये भी 4 था, तो इन दोनों का एक नंबर लेंगे जिसमें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो आप ले लेंगे 5, 14 और 16, ये यानी 30 आपका आंसर आ जाएगा। तो फिलहाल आप समझ गए होंगे। तो जब भी स्क्वायर में आपका रो और कॉलम सेम होगा तो उस जितने बॉक्स होंगे उसका स्क्वायर कर लेना होगा और उनका ऐड कर देंगे तो आपको आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं जिसमें आप स्पष्ट कर पाएंगे कि दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, दूसरे क्वेश्चन में आप क्या देख पा रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन में ये जो रो है उसकी भी संख्या कितनी है, 3 है। और जो कॉलम है इसकी भी संख्या कितनी है, 3 है। तो ऐसे केस में आप फिर से वही बात हो गया कि जब रो और कॉलम सेम हो तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि इनका स्क्वायर करना होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और इन सबको आपस में ऐड कर देना होगा। तो ये निकल जाएगा क्या, 13 एक 14, यानी कि इस सवाल का आंसर 14 आ जाएगा। पुनः क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट टाइप का, जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको ध्यान से देखेंगे। जब रो और कॉलम दोनों इक्वल ना हो, ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। यहाँ आप देखेंगे कि रो की संख्या 3 है। जैसे अगर आप देखें तो रो की संख्या कितनी है, 3 है। और जो कॉलम है इसका जो नंबर है ये 4 है। कॉलम देखेंगे कितना है, 4। तो ऐसे केस में जिसका नंबर ज्यादा होगा, यानी कि कॉलम का नंबर यहाँ ज्यादा है, रो की संख्या कम है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर देना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे 4 इंटू 3, फिर ऐड कर देना है, फिर 3 इंटू 2 और फिर आपको कर देना है 2 इंटू 1, फिर आपको 2 इंटू 1 और इन सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। 4 इंटू 3 यानी 12 हो गया, ऐड फिर 3 इंटू 2 6 हो गया और 2 इंटू 1 2 हो गया और सबको जोड़ दिया तो कितना प्राप्त हो गया, 20। तो जब भी इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आए कि जब रो और कॉलम सेम ना हो तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं। आप दोनों ही इन क्वेश्चन में यदि आप देख पाएंगे तो आप देखिए कि यहाँ जो रो था, यहाँ जो रो था वो 3 था, यहाँ रो कितना है, 4 है। और यहाँ कॉलम कितना था, 4 था, यहाँ कॉलम कितना है, 3 है। ऐसे केस में
सेम आंसर आएगा, क्योंकि जिसका नंबर ज़्यादा होगा वहीं से हम बैकवर्ड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप देखें कि यहाँ जो रो है इसका नंबर है 1 2 3, अगर आप देखें तो इसका भी नंबर 1 2 3 4, ये 4 आ रहा है। और फिर से आप देखें तो ये जो कॉलम है इसका नंबर कम आ रहा है। तो रो का जो नंबर हुआ 4, तो फिर 4 इंटू 3, 3 इंटू 4, और फिर से आपका वही प्रक्रिया 2 इंटू 1 वाला आ जाएगा। तो 2 इंटू 1 यानी 2, 3 इंटू 2 6 यानी 4 इंटू 2, 4 इंटू 3 12, तो ये हो जाएगा 20। तो जिसका नंबर ज़्यादा होगा वहीं से आपको क्वेश्चन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। अब बातचीत यहाँ की हो गई। अब हम लोग देखेंगे इस स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल के दो क्वेश्चन। रेक्टेंगल के दो क्वेश्चन में सेम इसी तरह का प्रोसेस होगा, लेकिन आपको उस स्क्वायर करके ऐड नहीं करना होगा। यहाँ ध्यान देंगे, जैसे रेक्टेंगल में भी दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि जब रो और कॉलम इक्वल हो ऐसे केस में, और जहाँ रो और कॉलम इक्वल ना हो ऐसे केस में। तो हम जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है वो पहले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जहाँ रो और कॉलम सेम ना हो। तो जहाँ रो और कॉलम सेम नहीं है वो क्वेश्चन हमने देखा, क्या होगा देखिएगा। रो यहाँ कितना है क्वेश्चन में, रो जो है, रो की संख्या कितना दिखा रहा है, रो की संख्या 3 दिखा रहा है, और कॉलम की संख्या कितना है 4 है। यदि आप देखें तो रो की संख्या कितनी हुई 1 2 और ये 3। जो 1 2 3, और आपका कॉलम की संख्या कितना हो रहा है 4 हो रहा है, जिसमें 1 2 3 और 4। तो यहाँ क्या आपको करना है, एक फार्मूला अपनाना है रो इंटू कॉलम का। तो हमें सम ऑफ रो करना है। ध्यान देना होगा कि जो सम ऑफ रो है इनका योग कर देना है, और फिर जो आएगा, और फिर जो कॉलम है इनका योग कर देना है, और फिर जो आएगा इसमें, इसके बाद हम रो और कॉलम का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं कि यदि हम देखें कि कॉलम की संख्या कितना है, तो हम देख पाएंगे कितना है 3 है। तो हमने 1 2 3 यानी जो कॉलम का नंबर था उसको, सॉरी जो रो का नंबर था उसको हमने ऐड कर दिया। अब फिर से हमको क्या करना होगा, जो कॉलम का नंबर है उसको ऐड करना होगा, और फाइनली हमें क्या करना होगा कि जो कॉलम का रो का नंबर हमने ऐड कर दिया, फिर कॉलम का नंबर हमने क्या किया, जो ये कॉलम 4 है इसका नंबर हमने ऐड कर दिया। तो हमें 3 2 5 1 6 और फिर 1 3 6 4 10। तो हम ये देख पा रहे हैं कि रो की वैल्यू 6 आ रही है और कॉलम की वैल्यू 10 आ रही है। तो रो इंटू कॉलम हमको करना होगा, तो रो और कॉलम को जोड़ा कितना हुआ 16 हुआ, यानी 6 इंटू 10 यानी 16 हो गया। सेम इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा। यहाँ जो होगा इसका सिंबल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो गया है टाइप करते समय। यहाँ जो है रो और कॉलम नॉट इक्वल दिया है, लेकिन आपको यहाँ इक्वल वाला केस है। यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो रो है उसकी भी संख्या कितनी है 4 है, और कॉलम की भी संख्या कितनी है 4 है। ये देखिए, यही 4 है। ऐसे केस में रो के नंबर को जोड़ना होगा, कॉलम के नंबर को जोड़ना होगा, और जो भी ऐड का प्रोडक्ट आ रहा होगा
उन दोनों का मल्टीप्लाई करो, यानी 4 3 7 9 10, यानी 10 आया है, और फिर 4 7 2 9 10, यानी 10 आया, 10 इंटू 10 यानी 100। तो जब भी रेक्टेंगल में रो और कॉलम का नंबर सेम होगा, बॉक्स के नंबर जब सेम होंगे तो उनका सम करके उनका मल्टीप्लाई कर देना होगा रो और कॉलम का। अब हम जो नेक्स्ट फिगर है, इसमें ट्रायंगल है, उसके क्वेश्चन देखेंगे। ट्रायंगल के क्वेश्चन में हम देखेंगे तो क्या आपको स्पष्ट हो पाएगा। बहुत आसान है ट्रायंगल का पार्ट भी। जैसे आप ट्रायंगल, जैसे यहाँ 3 ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये एक ट्रायंगल हुआ, फिर इसके बाद से ये जो हुआ इसके अंदर से ये दूसरा ट्रायंगल हुआ, और फिर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक और ट्रायंगल होगा, यहाँ से एक 3 ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे। तो आप इसको मान लीजिए, यहाँ तो आसान था, थोड़ा सा काउंट कर लिए। अगर कई और भी इसमें ज़्यादा हो जाता, इसमें कई ट्रायंगल इस तरह से खींच दिए जाते हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, सीधे आपको क्या करना होगा, ट्रायंगल के बॉक्स को गिनना होगा। जैसे यहाँ हमने 1 लिखा और यहाँ क्या लिखा, 2, और फिर इन्हीं का सम कर देना होगा। तो हमें कितने ट्रायंगल मिल गए, 3 ट्रायंगल मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत आसान है। अब यहाँ आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, और इसको हमने ऐड कर दिया, तो 1 2 3 को ऐड किया तो 6, यानी इसमें टोटल जो ट्रायंगल होंगे वो 6 है। हम यहाँ पे पूरे ट्रायंगल की काउंट करा लेते, लेकिन आपको बस ट्रिक समझना है, मेथड समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ भी आप ट्रायंगल को आसानी से काउंट कर सकते हैं। जैसे देखें, अगर आप काउंट करना चाहें तो ये 1 हुआ, ये 2, ये 3 और ये 4 7 9 10, यानी टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी हो गई, 10। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया है, सेम तरह के क्वेश्चन है। आपने देख लिया है कि 6 क्वेश्चन इसमें काउंट कर लिया, 1 2 3 4, और इसको जो सॉरी 3 तक आया है तो इसको काउंट कर लेंगे तो ये 6 हो जाएगा। आप यहाँ काउंट करें, 1 2 3 3 2 5 1 6, यानी 6 आंसर आ जाएगा। इसके बाद से यहाँ एक और ट्रायंगल है, इसका नंबर काउंट करिए। आप देखेंगे ये 1 हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐड कर देना होगा इन सारे ट्रायंगल को, 9 12 14 15, तो ये 15 हो गया टोटल ट्रायंगल का नंबर। अब आपको क्या होगा कि ट्रायंगल में कुछ गेम हो गया। अब क्या हुआ कि जब हिस्से भी हिस्से में बढ़ जाएं, यानी कि आप कह सकते हैं कि व्हेन पार्ट्स डिवाइडेड इन पार्ट्स, अब हिस्से भी हिस्से में बढ़ जाएंगे। यानी कि पहले तो आप प्लेन ट्रायंगल ऐसे काउंट करते थे और इसमें जितने भी ट्रायंगल नज़र आते थे उसको काउंट कर लेते थे, लेकिन अब ये बात नहीं होगी। अब इसमें कुछ इस तरह के पार्ट हो जाएंगे, कुछ इस तरह के पार्ट हो जाएंगे, आपको काउंट करना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल बना दिया गया है, इस ट्रायंगल में क्या किया जा रहा है कि पार्ट्स किया जा रहा है। तो जनरली आप जैसे करते थे काउंट, अगर आप इस वाले पार्ट को भूल जाएं तो फिर आप इसके पीछे क्या पढ़ें, अभी हाल हाल में आपने पढ़ा कि जो प्लेन ट्रायंगल होगा जिसमें जितने भी पार्ट होंगे उसको हम लिख लेंगे। ये हो गया एक तरीका। अब जब कभी भी आपको ये वाली बात दिखे कि इसके कितने पार्ट हुए हैं, तो एक पार्ट ये हुआ और दूसरा पार्ट ये हुआ, यानी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिवाइड इन 2 पार्ट्स, ठीक है ना, ये बात हो गई। तो आपको इस वाले पार्ट में तो आप क्या करते थे, इस वाले पार्ट को तो आप ऐड करते थे, तो आपको ऐड करना है। बाकी इसमें जो टोटल पार्ट्स आए हैं उस पार्ट से मल्टीप्लाई कर देना। यानी कि अगर आप ध्यान दें तो एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने ये वाले पार्ट को यहाँ लिखा, यानी 1 और 2 जोड़ा, ऐड किया तो 3 हुआ। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है टोटल ट्रायंगल को, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ओवरऑल आप इस वाले पार्ट को ऐड करते थे और यहाँ वाला जो लास्ट वाला पार्ट आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा, यानी 1 2 3 और 3 2 जा 6 आपका आंसर हो जाएगा। यानी इस ट्रायंगल में जो टोटल ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। सेम इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए कि ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, तो इसको तो आपको ऐड करना होता है, तो आपने ऐड कर लिया 1 2 3, तो जो ऐड किया तो कितनी वैल्यू आई, 6 आया। लेकिन आपने फिर क्या देखा कि आपने देखा कि ये वाला पार्ट कितने डिवाइड है, 2 पार्ट में, तो आपने 2 से इसका मल्टीप्लाई किया, यानी 6 इंटू 2 आपका आंसर आ गया 12। तो फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी में से एक क्वेश्चन आपका आना है। यहाँ सेम उसी तरह का प्रोसेस है, 1 2 3, तो इसको आपको ऐड करना होता है। ये ऐड कर लिया आपने, तो ये आ गई वैल्यू कितनी, 6। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये देखिए 1 2 3, इससे क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो टोटल नंबर होगा ट्रायंगल का कितना आ गया, 18 आ गया। यहाँ आप देख के बता पाएंगे कि कितना क्वेश्चन आ गया कितने नंबर है ट्रायंगल का। तो सेम बात है, आप इसमें काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 पार्ट्स है। लेकिन अगर आप एक बात ध्यान देंगे तो इसमें एक चीज ध्यान दें, तो इसमें क्या नजर आ रहा है कि पहले तो जो आप काम करते थे कि ट्रायंगल्स काउंट करते थे, जो इसमें 1 2 3 4 5, तो आपको इसमें कोई ऐड करना होता था, तो आपने ऐड किया 9 12 14 और 15, ये हो गया 15। फिर इसके बाद से अब आपको क्या करना है, इसकी काउंटिंग करना है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2 3 4 5, यानी ये 5 पार्ट्स में डिवाइड। इसको आप ऐड करते हैं और फाइनल वाला जो होता है उससे मल्टीप्लाई कर दे, तो 15 5 या 17 5, तो ये आपका 17 5 इस टोटल फिगर में ट्रायंगल्स होंगे। तो मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब आपसे जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ मेनी ट्रायंगल्स, किस में पूछा जाएगा, स्क्वायर में पूछा जाएगा। तो स्क्वायर दे देगा और उसमें ट्रायंगल का जो नंबर होगा वो पूछा जाएगा। तो देखिए ये है आपका स्क्वायर जिसके 4 साइड्स इक्वल होंगे। इस स्क्वायर में अब यहाँ पे आप ट्रायंगल देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल्स देख रहे हैं कि कितने बनेंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा इस वाले पॉइंट पे। जैसे अगर आप ध्यान दें तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है और जो दूसरा ट्रायंगल सेम अगर आप देखें तो ऐसा यहाँ बन रहा है। अगर आप दूसरा ट्रायंगल देखें तो ये बन रहा है। फिर अगर आप तीसरा ट्रायंगल देखेंगे तो इसमें इसमें बन रहा है। चौथा देखें तो यहाँ बन रहा है। पांचवा देखें तो फिर यहाँ बन रहा है। छठा देखें तो फिर यहाँ बन रहा है। सातवां देखेंगे तो सातवां आपका ये पूरा एक ट्रायंगल यहाँ से पकड़ के यहाँ तक बना। और आठवां देखेंगे तो आठवां ट्रायंगल आपका पुनः यहाँ से पकड़ के ये, तो 8 ये ट्रायंगल्स इस पूरे फिगर में बन रहे हैं। तो आप इतना काउंट करते रह जाएंगे, तो इसलिए आपको करना क्या होगा, आइए उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि इस जो ये स्क्वायर का जो फिगर है इसमें आपका पार्ट्स गिन लेना होगा, कितने पार्ट हैं। तो हमने काउंट किया 1 2 3 और 4, तो हमने सीधे 4 लिख लिया। फिर इसके बाद से आपने ये देखा कि इसको कितने इसमें कितने डायगोनल पार्ट हैं, तो ये 1 जो भी कर्ड आप बोलते हैं
और ये कितना हुआ 2, यानी इसकी संख्या हुई 1 और ये 2। आप ध्यान देंगे कि दो ही एक स्क्वायर में या रेक्टेंगल में दो ही डायगोनल पार्ट बनाए जा सकते हैं, यानी कि आपको काउंट करके सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ये ध्यान रखना होगा, ये दो ही पार्ट केवल संभव है, इसके अलावा आपको कोई और नहीं संभव हो पाएगा। तो क्या करना होगा 4 इंटू 2 यानी 8। इस फिगर में जो ट्रायंगल के नंबर था वो कितना था, टोटल 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। यहाँ देखिए कि अगर आप पार्ट्स को गिन रहे हैं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6 टोटल पार्ट्स कितने हुए 6। आपको पता है कि इसमें कितने टोटल बन पाएंगे, तो दो ही क्या हो पाएंगे, बन पाएंगे। तो इसलिए आपको सीधे क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 टू जा 12, यानी इस टोटल फिगर में जो ट्रायंगल की संख्या कितनी है, 12 है। तो ये ध्यान रखना होगा आपको। इसमें देखेंगे पार्ट्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो टोटल पार्ट है इनकी संख्या 8 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना ही है, आपको पता ही है। तो ये हो जाएगा 8 टू जा 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है, थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आपको सेम इस एक फिगर में 4 पार्ट तो दिख ही रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा। आपने अभी इससे पहले काउंट किया था कि अगर आप पीछे के फिगर तुरंत जा रहे हैं जो आपने पढ़ा, यहाँ आपने पढ़ा तो एक फिगर में जो नंबर था वो कितना आया था, 8 आया था। ये बात दिमाग में रखिएगा। अगर आपको तुरंत ये बात समझ में आ गया कि एक स्क्वायर है और उसमें जो दो डायगोनल खींचे गए हैं तो उसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। लेकिन ठीक इसके बाद आप यहाँ फिगर देख रहे हैं तो एक ही फिगर में दो तरह के बनाए गए हैं। तो यहाँ आप देखें, एक फिगर तो यहाँ से ये वाला हो गया और जो दूसरा फिगर होगा ये यहाँ से। तो आपके पास दो रेक्टेंगल जो हुआ फिगर में दिखाई दिया। तो जनरली तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका भी 8 होगा और इसका भी 8 होगा, यानी 8 8 16 तो होना ही, यानी इससे कम का तो कोई आंसर नहीं होगा। लेकिन आप इसके अलावा एक और चीज देखेंगे कि आप क्या देख पा रहे हैं कि एक जो ट्रायंगल एक्स्ट्रा बचेगा इन दोनों दो जो ट्रायंगल होगा वो एक्स्ट्रा बनेगा इन दोनों के बीच में। यहाँ आप देखिए एक ये हुआ और फिर इसके बाद एक और ट्रायंगल सेम ऐसे बनेगा, यहाँ से यहाँ तक। तो इनके अलावा जो हुआ एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये, यानी कि दो ट्रायंगल और बना। तो 8 8 16 और 2 कितना हुआ 18, यानी 18 ट्रायंगल इस फिगर में बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ काउंट करना होगा आपको। एक चीज पहले आप ये वाले पार्ट को देखिए, अगर आपने इससे पहले ये फिगर देखा है तो आपने क्या किया था, इससे पहले आपने इस तरह के फिगर को देखा तो आपने काउंट किया और ऐड किया, यही बात। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। फिर हमने क्या देखा, अब इस वाले पार्ट को एज्यूम करिए आप। इस वाले पार्ट को आप देख रहे हैं तो काउंट करेंगे तो क्या निकल के आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो जो टोटल पार्ट्स इसमें नजर आए आपको ये 8 हुआ और इसमें 8 तो नजर आया और दो ये जो थे, जो दो आपको नजर आया इसमें दो पार्ट, एक पार्ट एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये, यानी कि दो ये। तो आपको क्या दिख रहा था कि इससे हमको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 8 का मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे आप इसको देख पाएंगे,
देखिए यानी इसमें आपने पार्ट गिना तो कितना हुआ 8, लेकिन इसके आप देख पा रहे हैं कि इसका पार्ट कितना किया गया है, ये 2 पार्ट किया गया, ये 1 और ये 2, तो यानी कि इस टोटल पार्ट जो आया, जो टोटल पार्ट्स में ये डिवाइड है 1 2 3 4, यहाँ 8 आप पाएंगे, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 जा 16 ये हुआ, और इस वाले पार्ट को आपने 3 लिखा तो 16 और 3 कितना हुआ 19। अभी आप सोचेंगे कि यार मेरा तो आंसर आ गया, लेकिन यही आंसर नहीं आया। अब आपको फाइनली क्या करना होगा, फाइनली कि ये वाले जो 2 पार्ट हैं इनको भी तो ऐड करना होगा, तो ये जोड़ा 19 और 2 21। फिर से एक बार आप रिवर्स करके पूरी बात को सुन सकते हैं। ये इस बॉक्स को हमने काउंट किया 8 हुआ, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया तो यानी 8 2 16 हुआ, तो हमने 16 ये लिख लिया। आप इसको देख पा रहे हैं कि इसका हमने क्या किया, काउंट किया 1 2 और इसको ऐड कर दिया तो ये 3 दे दिया, तो 16 और 3 19। लेकिन एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण थी कि हमारा जो डायगोनल जो 2 पार्ट बचा हुआ था इसको हमने नहीं काउंट किया था, क्योंकि हमने केवल पार्ट को गिना था, तो ये 2 और हुआ तो 19 और 2 21 आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, अब 3, अभी आपने इसको काउंट किया था तो एक में 8 मिल रहा था, एक में 8 मिल रहा था, एक में 8 मिल रहा था, यानी कि जो टोटल था 8 8 तो आप लिख ही लेंगे, 8 8 8। देखिए आपने 8 लिखा, क्या मिला 24 मिला। और आप क्या देख पा रहे थे कि जब भी 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा था, जिसमें आप अगर आप देखें तो ट्रायंगल ये एक बन रहा है, फिर ये एक बन रहा है 2, फिर ये एक बन रहा है यहाँ से, अब यहाँ देखेंगे तो 4 और जो है ट्रायंगल बन रहे हैं। जैसे कि आपने एक यहाँ देखा, इस वाले कलर को देखिए, दूसरा ग्रीन वाले को देखिए, और तीसरा आप ब्लू वाले को देखिए, और चौथा पिंक वाले को देखिए। तो 4 जो है और क्या हो रहा है कि ट्रायंगल बन रहा है, तो 8 8 8 इसको ऐड कर लीजिए 24, और 4 और ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 28 जो होगा ट्रायंगल इसमें टोटल क्या हो रहा है कि बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि सेम उसी तरह का कुछ क्वेश्चन बनाया गया है, ये क्वेश्चन हो ही गया है, लगभग लगभग आपका क्वेश्चन हो गया है। तो आप काउंट करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फिगर काउंटिंग के जो क्वेश्चन हैं वो लगभग आपको हर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और यदि आप नवोदय सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछा जाए। कर्पूरी ठाकुर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में इससे एक क्वेश्चन तो हर सेट में आना कंपलसरी है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।